हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे बच्चे? सब एकदम बिंदास चंगा प्यारे बच्चे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजकमल मैथ पर। प्यारे बच्चे, मैं बैक टू बैक हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के मैथ्स पर प्यारे बच्चे वीडियो बना रहा हूं। हाई स्कूल बोर्ड के मैथ्स पर प्यारे बच्चे मैं वीडियो बना रहा हूं। आज का वीडियो प्यारे बच्चे मेरा है धारा नाव संबंधित प्रश्न। आज मैं प्यारे बच्चे जिस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा वो धारा नाव संबंधित प्रश्न है प्यारे बच्चे। धारा और नाव से संबंधित जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चे लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे पेपर में आ चुका है 2020 में। पेपर कोड है प्यारे बच्चे 822 NB। हम इसको इसकी प्यारे बच्चे आइए हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। आज का मोटिवेशनल कोड है आपका, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चे अपने हौसलों को बना कर रखिए और एग्जाम तक प्यारे बच्चे अपने हौसलों को ऐसे ताजगी से भरपूर रखिए। और प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आइए हम लोग इसी हौसले के साथ सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए कितना आसानी से और कितना मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब प्यारे बच्चे जान लो, जो शब्द यहाँ है अंडरलाइन करते चलो। प्रतिकूल का मतलब है प्यारे बच्चे धारा की विपरीत दिशा में। जैसे धारा इधर प्यारे बच्चे जा हमारी है, धारा की दिशा ए है प्यारे बच्चे, तो प्रतिकूल का मतलब है सर इसके विपरीत दिशा में। क्या प्यारे बच्चे? इसके विपरीत दिशा में। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, यानी धारा इधर है प्यारे बच्चे, इस दिशा में कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर, तथा धारा की अनुकूल अनुकूल इसका मतलब धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। यानी बच्चे क्या कह रहा है, नाव 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है प्यारे बच्चे धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो प्यारे बच्चे, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर पर आवर तथा नाव की शांत जल में चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की शांत जल, शांत का मतलब है सर स्थिर जल में, जो यहाँ पर स्थिर है, स्थिर का मतलब जल रुका हुआ है, उसमें सर नाव की चाल क्या है? तो नाव की शांत जल में चाल कितना हमने मान लिया बेटा? y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब हम प्यारे बच्चे निकालेंगे नाव की चाल। आप लिखेंगे प्यारे बच्चे नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है प्यारे बच्चे? धारा की दिशा में नाव की चाल प्यारे बच्चे जुड़ जाती है। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। नाव की चाल क्या है प्यारे बच्चे? y, तो ये हो जाएगा y प्लस यक्स किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? नाव की चाल, ये नाव की चाल क्या है प्यारे बच्चे? नाव की शांत जल में चाल। ये क्या हमने लिखा? नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी धारा जिधर प्यारे बच्चे हमारी बह रही है, पानी जिधर बह रहा है उस दिशा में नाव की चाल क्या होगी। अब प्यारे बच्चे आगे हम लिखेंगे नाव की चाल धारा की प्रतिकूल दिशा में,
धारा की प्रतिकूल दिशा का मतलब होता है बच्चा धारा की विपरीत दिशा में। कहीं पर शब्द आएगा विपरीत और कहीं पर आएगा प्यारे बच्चे प्रतिकूल। ठीक, तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी बच्चा, नाव की स्थिर जल में चाल माइनस धारा की चाल। किसकी चाल प्यारे बच्चे, धारा की चाल। क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब प्यारे बच्चे देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पर लिखेंगे बच्चा प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से। सर प्रश्न की पहली शर्त क्या है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, यानी 10 घंटे लगते हैं प्यारे बच्चे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चे समय पर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर प्यारे बच्चे धारा के प्रतिकूल दिशा में गया है, तो धारा की प्रतिकूल कितने किलोमीटर गया है प्यारे बच्चे, 30 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल दिशा में प्यारे बच्चे कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब देखो नाव की चाल धारा की प्रतिकूल दिशा में है कितना, y माइनस एक्स। तो ये हो गया बेटा y माइनस एक्स, प्लस कर देते हैं। अब यहां देखो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है नाव, यानी धारा की दिशा में कितने किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी हो गया 44, चाल क्या हो गया प्यारे बच्चे, धारा की दिशा में चाल है सर y प्लस एक्स। इन दोनों को जोड़ने पर प्यारे बच्चे क्या बन गया, 10। सर इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं प्यारे बच्चे, समीकरण 1। धारा की दिशा में प्यारे बच्चे, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा रही है नाव और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जा रही है। इन दोनों दूरियों को तय करने में उसे 10 घंटा का समय लगता है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे प्रश्न की दूसरी शर्त से। यहां पर लिखूंगा प्यारे बच्चे प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है प्यारे बच्चे, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत, 40 किलोमीटर जा रहा है प्यारे बच्चे धारा के विपरीत, और धारा के प्रतिकूल दिशा में प्यारे बच्चे नाव की चाल कितनी है, y माइनस एक्स, यानी समय बराबर दूरी बटे 4 प्लस धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जा रही है, 55 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी हमारी कितना है प्यारे बच्चे, 55 किलोमीटर, दूरी बटे 4, और धारा की दिशा में प्यारे बच्चे नाव की चाल क्या है, y प्लस एक्स, y प्लस एक्स। इसे मान लेता हूं प्यारे बच्चे समीकरण 2। सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके प्यारे बच्चे हमें y और x का मान निकालना है। किसका मान प्यारे बच्चे, y और x का मान निकालना है प्यारे बच्चे। चलिए अब इस समीकरण को प्यारे बच्चे हम साधारण रेखीय समीकरण में इसे कन्वर्ट करके बदल के प्यारे बच्चे इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। प्यारे बच्चे ऊपर का हम इतना इरेज करेंगे प्यारे बच्चे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक प्यारे बच्चे, आइए अब देखिए प्यारे बच्चे हम समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे प्यारे बच्चे। सर क्या मान लेंगे, माना 1 बटे y माइनस एक्स बराबर a, क्या प्यारे बच्चे, a, तथा 1 बटे y प्लस एक्स बराबर b। तब जब प्यारे बच्चे हम मान लिए 1 बटे y माइनस एक्स बराबर a तथा 1 बटे y प्लस एक्स बराबर b, तब
तब प्यारे बच्चे समीकरण एक क्या बनेगा, तब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 30/y-x, तो 1/y-x के स्थान में क्या रख देंगे बेटा, a, तब समी यहां पर क्या हो जाएगा सर 30a, यानी 30a प्लस है बच्चा, तो लगाओ प्लस, यहां देखो 1/y+x के स्थान में क्या रखेंगे b, तो क्या हो जाएगा बेटा सर, हो जाएगा 44b बराबर कितना है बेटा 10, कितना है प्यारे बच्चे 10। आइए आगे प्यारे बच्चे इसको मान लेते हैं समीकरण 3, कितना प्यारे बच्चे समीकरण 3। अब इसमें देखो प्यारे बच्चे समीकरण 2 में हम यहाँ प्यारे बच्चे 1/y-x, 1/y-x के स्थान में क्या लिख सकता हूँ a, तो बच्चा हो जाएगा 40a प्लस 1/y+b के स्थान पे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे 55 है, तो 1/y+x के स्थान पे b बराबर सर क्या है, सॉरी बेटा यहाँ पर इक्वल टू 13 है, 13 घंटे का समय लगता है, ये हो गया समीकरण 2। अब इसी समीकरण 2 को प्यारे बच्चे a और b के फॉर्म में हमने बदला साधारण रेखीय समीकरण के रूप में, क्या हो गया बराबर 13, क्या प्यारे बच्चे 13, इसे मान लिया समीकरण 4, क्या माना प्यारे बच्चे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में प्यारे बच्चे इनसे सॉल्व करके हम a और b का मान निकालेंगे, a और b का मान, फिर इस a और b के मान की सहायता से x और y का मान निकालेंगे, किसका मान बच्चा x और y का मान निकालेंगे। चलिए अब प्यारे बच्चे देखो यहाँ 30a + 44 b बराबर क्या है 10, यहाँ कितना है प्यारे बच्चे 40a + 55b बराबर 13 यानी 13 है। तो सर हम इसे प्यारे बच्चे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, किससे प्यारे बच्चे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चे चाहे यहाँ पर हम a का गुणांक प्यारे बच्चे सेम कर लें या प्यारे बच्चे b का गुणांक दोनों समीकरण में सेम कर लें। अब प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करने से पहले हम इसे इरेज करेंगे बेटा, देखिए प्यारे बच्चे यहाँ 3 है प्यारे बच्चे, यहाँ क्या है a का गुणांक यहाँ 40 है, यहाँ a का गुणांक 30, यहाँ 3 है प्यारे बच्चे, यहाँ क्या दिख रहा है 4, तो समीकरण 3 में आप गुणा कर दो प्यारे बच्चे 4 से और समीकरण 4 में गुणा कर दो 3 से, तब प्यारे बच्चे a का गुणांक क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो हम प्यारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से तथा समीकरण 3 में 4 से गुणा करके घटाने पर, ठीक प्यारे बच्चे क्या करेंगे गुणा करके हम इसमें से इसको घटा देंगे। समीकरण 4 में प्यारे बच्चे देखो किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो ये प्यारे बच्चे समीकरण 4 है, इसमें 3 से गुणा करो, जब इसमें 3 से गुणा करोगे 3 चौके 12 120a हो जाएगा, क्या होगा बेटा 120a प्लस यहाँ 3 से गुणा करो 3 × 5 = 15, हासिल है 3 × 5 = 15 1 16, सब हो गया 165। अब यहाँ 3 से 39। अब प्यारे बच्चे देखो समीकरण 3 में हम किससे गुणा करेंगे, देखो समीकरण 3 में 4 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा करो बेटा, इसमें 4 × 3 = 12 120a प्लस 4 चौके 16 4 चौके 16 1 17, सर 176b बराबर 4 × 40। सर हम कर लिया घटाएंगे, घटाने पर प्यारे बच्चे जहां प्लस का चिन्ह रहता है माइनस हो जाता है और जहां माइनस का चिन्ह होता है प्लस, तो 120a में से 120a घटाएंगे प्यारे बच्चे क्या होगा 0, 165b और 176
बी है प्यारे बच्चे। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 6 में से 5 घटाया 1, 7 में से 6 घटाया 1, माइनस है तो बेटा माइनस, ये हो गया बी। सर ये 39 और ये क्या है 40, तो यहाँ आएगा बेटा -1, माइनस माइनस कट गया। b बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे, 1/11। b का मान कितना आया प्यारे बच्चे, 1/11। अब इसी b का मान प्यारे बच्चे चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे समीकरण 4 में, अब आपका मान निकल जाएगा प्यारे बच्चे, a का मान निकलेगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चे b बराबर 1/11 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 30a + 44b बराबर 10। तो सर 30a + 44b है, b के स्थान में क्या रखेंगे बेटा, 1/11। अब एक क्या है इक्वल 10, सर 30a, 11 चौके 44 बराबर सर क्या है 10, सर 38। ये प्यारे बच्चे 4 उधार जाएगा तो क्या होगा, 10 - 4 यानी 6। तो 30a बराबर हो गया प्यारे बच्चे 6, a बराबर क्या हो गया 6/30, यानी प्यारे बच्चे a बराबर हो गया 6×5 = 30, यानी 1/5। कितना होगा प्यारे बच्चे, a बराबर हो जाएगा 1/5। अब प्यारे बच्चे इसी एक और b का मान यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चे, और हमें x और y का मान पता चल जाएगा। आइए प्यारे बच्चे इसे इरेज कर देता हूं। हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, चूंकि यहाँ देखो बेटा क्या दिया है, 1/y - x बराबर a, 1/y - x बराबर क्या दिया है बेटा, a का मान कितना है बेटा 1/5। तो देखो यहाँ पर 1/y - x बराबर 1/5। अब प्यारे बच्चे देखो, 1 का गुणा इसमें करेंगे तिर्यक तो होगा y - x, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। ये बन गया प्यारे बच्चे समीकरण 5। 4 तक समीकरण पहले बना लिए बेटा, ये क्या हो गया समीकरण 5। अब आगे चलें प्यारे बच्चे, लिखो तथा, अब यहाँ देखो क्या है, 1/y + x बराबर बेटा b, 1/y + x बराबर क्या है बेटा b। अब b का मान यहाँ देखो कितना है बच्चा, 1/11। तो बच्चा हो गया 1/y + x बराबर 1/11। 1 का गुणा इसमें तो प्यारे बच्चे हो गया y + x, 1 का गुणा 11 तो बच्चे 11 हो गया समीकरण 6। क्या हुआ बेटा, समीकरण 6। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ +x है यहाँ -x है, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चे, तो +x और -x 0 हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। इसको आगे करने के लिए प्यारे बच्चे हम इधर का इरेज करेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, आप लोग प्यारे बच्चे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे, हमारा समीकरण ये 5 है और ये क्या है 6, तो हम लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 हमारा क्या है प्यारे मित्र, y - x बराबर 5, और समीकरण 6 क्या है प्यारे बच्चे, y + x बराबर 11। क्या है प्यारे बच्चे 11। इसे हमें जोड़ना है, क्या है प्यारे बच्चे, जोड़ना है। जोड़ने से पहले इसे हम प्यारे बच्चे इतना करते हैं इरेज। आइए देखो यहाँ पर,
अब इसे जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस से क्या होगा बेटा 0, वाई वाई क्या हो जाएगा 2y, 11 5 16। सर y इक्वल टू क्या होगा 2 इधर गुणे में है, भाग में होगा 2 8 16। सर y का मान आ गया, कितना है बेटा 8। अब यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे y बराबर 8। समीकरण किसी में रख दो प्यारे बच्चे, चाहे 5 में रख दो चाहे 6 में। समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या है प्यारे बच्चे y माइनस यक्स बराबर 5। y के स्थान पर रखा बेटा 8 माइनस यक्स बराबर 5। 5 इधर लाओ बेटा तो हो गया -5, माइनस यक्स उधर गया प्लस। 8 में से 5 घटाए 3, क्या प्यारे बच्चे 3। तो अब प्यारे बच्चे आपको बात समझ में आ गई होगी। यक्स का मान प्यारे बच्चे 3 निकल के आया, y का मान 8 निकल के आया। y का मान 8, यहां पर लिखेंगे उत्तर प्यारे बच्चे। धारा की चाल यक्स बराबर, धारा की चाल यक्स बराबर 3 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की स्थिर पानी में चाल y बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्थिर पानी में चाल y बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से प्यारे बच्चे देखा आप लोगों ने धारा और नाव संबंधी क्वेश्चन कितने जबरदस्त पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, और आपको विधिवत तरीके से प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए आज प्यारे बच्चे इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, मगर समाप्त करने से प्यारे बच्चे पहले जब आप प्यारे बच्चे मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे तब प्यारे बच्चे यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे बच्चा तो चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको प्यारे बच्चे लगातार मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि प्यारे बच्चे यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्यारे बच्चे। और यदि कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं प्यारे बच्चे तब हमें कमेंट करना भी ना भूलें प्यारे बच्चे। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए आज प्यारे बच्चे वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चे।